और इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। से 5-5 हज़ार डॉलर्स का पूछा गया है, 2,500 हज़ार डॉलर्स की पेमेंट का पूछा गया है, 7-7 हज़ार डॉलर की हमने अपनी मनी ट्रेल दी है। हम देखेंगे पाकिस्तान में और कितने लीडर हैं जो इस तरह से अपने किचन का खर्चा भी आके सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हैं। पाकिस्तान में और कितने लीडर हैं जो ये हिसाब दे सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो दुनिया की महंगी तरीन कारें उनको एयरपोर्ट से लेती हैं। वो फ्लीट रखे हुए अगलों ने जहाज़ों के, अपने प्राइवेट जहाज़ों में कोई सफ़र नहीं करता, अपने रेगुलर जहाज़ों में कोई सफ़र नहीं करते, लंदन में बैठे हुए हैं, चर्चिल होटल में पूरे पूरे फ्लोर बुक है। नवाज शरीफ साहब के इंतहाई नहीं है, एमिरेट्स हिल में अपने मकान है, यूएई में अपनी प्रॉपर्टीज है, लंदन में अपनी प्रॉपर्टीज है, जर्मनी जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज है, रशिया में अपनी प्रॉपर्टीज है। उनका हिसाब का प्रेसिडेंट कायम हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एहतसाब की जो रवायत इमरान खान के मामले में शुरू की कि ये नहीं होगा कि आपने कह दिया कि ये बड़ी पेमेंट्स मैंने कर दी, आपको छोटे से छोटा हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने यहाँ पर 2,500 हज़ार 5-5 हज़ार डॉलर का हिसाब दिया है। और ये जो चमचे कड़छे आते हैं और बताते थे कि इमरान खान के पास ये नहीं है वो नहीं है, आज उनकी ज़ुबानें बंद हैं। उनकी ज़ुबानें इसलिए बंद हैं कि कमाई हलाल की हो तो फिर आपको कतरी खत की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमाई हलाल की हो तो आपको जाली दस्तावेजात बना के नहीं देनी पड़ती। इमरान खान ने अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से साबित किया कि किस तरह से 4 करोड़ 57 लाख रुपया उसने कमाया और दिया। अब नून लीग के पास सिर्फ एक ही हल है कि वो शरद पवार, हिंदुस्तान से नवाज शरीफ साहब के करीबी ताल्लुकात हैं। शरद पवार इस वक्त आईसीसी के हेड हैं। मैं तजवीज़ दूंगा नून लीग वालों को, नून लीग के चमचों कड़चों को, कि नवाज शरीफ को कहें और शरद पवार से ये लेटर लिखवा लें कि इमरान खान कभी क्रिकेटर था ही नहीं। यही एक वाहिद अब एविडेंस रह गई है आपको देने की कि इमरान खान तो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, जाहिर है उसने कमाई कहाँ से करनी थी। तो इसी तरह अब फंडिंग केस शुरू होने वाला है। फंडिंग केस में कहा गया कि अमेरिका से $3 मिलियन की आपने फंडिंग ली। हमने 6 वॉल्यूम में 30,000 अपने से ज़्यादा जो डोनर्स हैं उनकी फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। एक एक आदमी का बताया है कि किस तरह उसने $10 और $15 पीटीआई को दिए। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज जिस मुकाम पर खड़ी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान का असासा है। और ये जो यहाँ पे जाली वकील जिन्होंने आके पहले कतरी खत पेश किया, टोटल फ्रॉडिये कागज़ बनाते हैं, वो कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुहिब वतन नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये कहने वाले मुहिब वतन नहीं है जो कहते हैं कि अमरीकी पाकिस्तानी नहीं है। हम समझते हैं वो खुद मुहिब वतन नहीं है जो कभी कतर से खत लिखवा के ले आते हैं और हर साल सरकारी खर्चों पे हज करने वाले से हज करने से मुहिब वतन और मजहबी बंदा नहीं हो जाता। खाली इस तरह की शो ऑफ करने से आप मजहबी होकर के बताने से आप नहीं हो जाते। आपके अंदर एक करैक्टर होता है, वो करैक्टर शो करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तौहीन ना करें। अगर आप कम से कम उनको इज्जत नहीं दे सकते, ये हुकूमत वाले अगर उनके कदमों में फूल नहीं बिछा सकते जब वो पाकिस्तान आते हैं, तो कम से कम उनकी ये तौहीन ना करें कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप मुहिब वतन नहीं हैं। वो केस भी ट्रैश में जाएगा, वो मुकदमा भी आप देखेंगे कि रद्दी की टोकरी में जाएगा, ये मुकदमा भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। और 3-4 दिनों में जो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जब पनामा का फैसला आएगा तो नून लीग की पूरी लीडरशिप रद्दी की टोकरी में जाएगी। और जो पनामा का फैसला है उससे पाकिस्तान में एक नया बाब खुलेगा, पाकिस्तान का, एक नए पाकिस्तान का। और जो एहतसाब का मामला शुरू हुआ है वो नवाज शरीफ तक नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा, क्रोनीज तक जाएगा। और ये जो लोग जो 72 घंटे के वजीर बनना चाहते हैं,
दानियाल तलाल वगैरह, हम इनसे अफसोस ही कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की कि ये इनको वज़ीर बनाए, दुआएं की हमने, खसूसी हमने मजलिसें रखी, नई वज़ीर बनाया इन्होंने। अपने लीडरशिप से जाके गिला करें, अपना गुस्सा जो है वो यहाँ पर खड़े होकर ना उतारा करे, वो अपना गुस्सा जहाँ उतारना है वहाँ पर उतारा करें। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई फवाद चौधरी कानूनी ज़ुबान में बात करने में यद तूला रखते हैं। मैं एक आम आदमी हूँ और मैं मुखातिब भी पाकिस्तान के आम गरीब आदमी जो मेरे जैसा है उससे हूँ। और मैं दोस्तों आपको दो घरों का तकाबुली जायज़ा लेकर बताना चाहता हूँ। और आज इस कानून के आला तरीन ईवान के अंदर इमरान खान ने जो एक आला पैमाना सादिक और अमीन होने का सेट कर दिया है, मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के सारे सियासतदान, पाकिस्तान के सारे पार्लियामेंटेरियन इमरान खान के कायम करदा उस मयार के ऊपर पूरा उतरें जो सादिक और अमीन का मयार है। मैं आपको और आपने देखा इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तौहीन ना की जाए, कमाई हलाल की हो तो जाली दस्तावेज़ात की ज़रूरत नहीं होती।